Good morning, student. I am your EV teacher Nilima Sharma from MB International School. Today I am going to teach you chapter 7 We Need Water of class 4. So please take out page number 32. All living things need water to live. There can be no life without water. We need water for drinking, cooking, bathing, cleaning and washing. It also helps us to digest the food we eat. Farmers need water to grow crops. Can you write 4 more uses of water in your notebook? Yes, हम सब जानते हैं कि पानी की हमें कितनी ज़रूरत होती है। बिना पानी के हमारी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है। कोई भी लाइफ लिविंग थिंग्स की पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, वॉशिंग यानी कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए और भी अदर वर्क्स के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो पानी होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। किसानों को अपनी फसल को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब आपको कोई भी 4 मोर यूजेस आपकी नोटबुक में लिखने हैं या रफ नोटबुक में लिखने हैं, अदर यूजेस लिखने हैं आपको जिसमें पानी का यूज़ होता है। नाउ सोर्स ऑफ वाटर। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस such as rain, waterfalls and springs. These are all natural sources of water. We also find man-made or artificial sources like lakes and ponds. Let us read about them. Yes, जो वाटर होता है हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से यानी पानी से कवर्ड है। ओके, इसके अलावा जो हमें पानी मिलता है हमें कई सोर्स से मिलता है। नदी, तालाब, समुद्र, महासागर, वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग। वाटरफॉल्स में झरने से और स्प्रिंग जो माउंटेन से जो पानी होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसे हम बोलते हैं, वहाँ से हमें पानी मिलता है। ये सब नेचुरल सोर्स होते हैं वाटर के। इसके अलावा कुछ सोर्सेस मैनमेड या आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे झीलें और तालाब। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। रेन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. इट इज़ ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, but as it falls, it gets mixed with the gases and dust particles in the atmosphere. This makes it unfit for drinking. सबसे महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का रेन। यस, और ये जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो इसमें गंदगी नहीं होती, इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की रेन वाटर। लेकिन जब ये गिरता है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस और डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और इसको अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए, यानी पीने के लिए ये ड्रिंकेबल नहीं होता है। सरफेस वाटर सोर्सेस। सम रेन वाटर फॉल्स इनटू पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो कुछ रेन वाटर होता है वो तालाब में, रिवर में, झीलों में गिर जाता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर. Ponds rain water collects in small depression on the surface of the earth. These depressions are called ponds. A pond is a small body of water. It may be natural or artificial. जो तालाब होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रेन वाटर होता है वो एक स्मॉल यानी छोटे से एक एरिया में क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है सरफेस पे, और इसको हम बोलते हैं तालाब। ये तालाब एक छोटा वाटर बॉडी हो सकती है। ये नेचुरल या आर्टिफिशियल, यानी ये नेचुरल भी हो सकती है या आर्टिफिशियल मीन्स जिसे ह्यूमन मेड जो होता है, मैन मेड जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। लैक्स, दे आर बिगर एंड डीपेस्ट दैन पॉन्ड्स. दिस वाटर इन लैक्स इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कंटेन्स मैनी जर्म्स. Lakes can be either natural or artificial. Sometimes river drain into some very large lakes. अब लैक्स के बारे में हम रीड करेंगे। जो क्या होती हैं, जो बड़ी होती हैं और थोड़ी ज़्यादा डीपर यानी गहरी होती हैं तालाब से। जो झीलें होती हैं वो तालाब से थोड़ी लंबी और गहरी होती हैं।
ये जो लेक्स का जो पानी होता है वो भी पीने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी जर्म्स होते हैं। लेक्स या तो नेचुरल हो सकती हैं या आर्टिफिशियल होती है। कभी कभी जो रिवर्स का होती हैं वो इसमें जाके बड़ी झीलों में जाकर मिल जाती हैं। रिवर्स रिवर्स, अब हम रिवर्स के बारे में रीड करेंगे। दे ओरिजिनेट इज द माउंटेन्स, वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस इन द माउंटेन। एज स्नो मेल्ट्स इट बिगिंस टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अ रिवर. River water is used by farmer for agriculture activities. Sometimes a river falls from a great height, forming a waterfall. Yes, कई जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन से आती हैं, और जो होती है जो वाटर होता है माउंटेन पे वो स्नो या आइस फॉर्म में यानी बर्फ़ में जमा होता है। जब ये समर सीजन में मेल्ट होता है तो क्या होता है, इससे ये नदियों में इसका पानी बहता है। और रिवर जो रेन वाटर होता है वो कई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए काम में, यानी किसान जो होते हैं उसमें पानी में इस पानी को काम में लेते हैं। कई बार जो रिवर होती है वो क्या करती हैं, एक जो ग्रेट हाइट फॉर्मिंग ऐसे गिरती हैं, बहुत बड़ी हाइट से गिरती हैं, जिससे हम बोलते हैं वाटरफॉल. नाउ सीज एंड ओशियंस, दे आर ह्यूज वाटर बॉडीज. However, seas are smaller than ocean. Most rivers flow into these water bodies. This way, they add a lot of salt into the seas. This makes the sea water unfit for drinking. जो समुद्र और महासागर होते हैं वो ह्यूज वाटर बॉडीज़ होते हैं, यानी बहुत बड़े सोर्स होते हैं वाटर के. कभी कभी जो however seas are smaller than oceans, यानी क्या होता है, जो समुद्र होता है वो ओशियन से ओशन से छोटे होते हैं. जो मोस्टली जो रिवर्स होती हैं इन वाटर बॉडीज़ के साथ मिल जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, जिससे इसका पानी क्या होता है, सॉल्टी हो जाता है, और ये हमें इस पानी को अनफिट बना देता है ड्रिंक करने के लिए, यानी ये ड्रिंकेबल नहीं होता है सॉल्टी होने की वजह से. नाउ ग्राउंड वाटर सोर्सेस. स्प्रिंग. इन सम एरियाज वेयर porous and non-porous rocks meet, the groundwater comes to the surface in the form of a spring. जहाँ कहीं भी ऐसे एरिया यानी ऐसी जगह जहाँ पर जो पोरस यानी छेद वाले और नॉन पोरस बिना छेद वाली जो रॉक्स होती हैं उनसे क्या होता है, जो मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सरफेस पे ग्राउंड वाटर होता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग. ओके, यानी चट्टानों पर जो पानी निकलता है कई बार वो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग. Springs are common in hilly areas. Some springs contain sulfur which helps cure certain skin diseases. Yes, जो स्प्रिंग जो वाटर होता है कॉमनली वो हिली एरियाज में पाया जाता है. कुछ स्प्रिंग वाटर के अंदर क्या होते हैं, सल्फ़र होता है, और इस सल्फ़र होने की वजह से ये हमारी जो डिजीज़ होती है स्किन डिजीज़, इसको क्या करता है, इससे क्योर यानी इससे हमें इसको जो स्किन डिजीज़ होती है इसको हमें हटा देता है, यानी हम जिसको भी स्किन डिजीज होती है सल्फ़र क्या होता है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है. वेल्स. डीप होल्स दैट आर डग इन द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर आर कॉल्ड वेल्स. इन मोस्ट विलेजेस वेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वी शुड कीप वेल्स क्लीन एंड कवर्ड. वेल्स मीन्स कुएँ. जो कुएँ होते हैं वो काफ़ी गहरे होल्स यानी खड्डे होते हैं, जिन्हें अर्थ पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उससे बाहर निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. मोस्टली जो गांव होते हैं उनमें वेल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर जो मेन सोर्स है वाटर का वो कुएँ ही होते हैं. हमें कुएँ को हमेशा साफ और ढका हुआ रखना चाहिए. वेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स आर डायरेक्ट वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर. A tube well works with the help of electricity and has a motor attached to it. Water from a tube well is safe for drinking. A hand pump works manually and has a handle attached to the pipe. Both these sources are widely used to irrigate the fields. जो ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स का पानी होता है उसको क्या होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसे बाहर निकाला जाता है. ट्यूबवेल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, इसके साथ एक मोटर अटैच होती है. जो वाटर होता है ट्यूबवेल्स का वो पीने के लिए सेफ़ होता है, यानी हम इसको पी सकते हैं. जबकि जो हैंडपम्प होता है वो मैनुअली यानी
मैन्युअली हाथ से उसका पानी निकाला जाता है, नहीं हम क्या करते हैं हाथों से उसमें जो हैंडल होता है उसको अटैच होता है उसको हम पुश करते हैं जिससे पानी बाहर आता है। दोनों ही क्या हैं वाइडली यूज टू इरीगेट द फील्ड्स, दोनों को ही क्या किया जाता है सिंचाई, इरीगेट मशीन जो फसलें होती हैं उनको पानी देने में उसका यूज़ किया जाता है। वाटर इन होम्स, मोस्ट टाउन एंड सिटीज़ गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। द वाटर फ्रॉम these sources is purified at a water treatment plant and thus made safe for drinking. The purified water reaches our homes through a network of pipe. जो टाउन और सिटी में जो वाटर हमें मिलता है नदी से और झीलों से, उसको पहले वाटर प्लांट में उसको क्लीन किया जाता है, यानी उसका ट्रीटमेंट में उसको क्लीन किया जाता है। फिर जो पाइप का जो नेटवर्क होता है बड़े बड़े पाइप के थ्रू हमारे घर में उस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। नाउ स्टोरिंग वाटर, स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स, हमेशा पानी को एक साफ कंटेनर्स में कलेक्ट करना चाहिए या स्टोर करना चाहिए। कवर द कंटेनर्स प्रॉपरली टू अवॉइड डस्ट, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्रॉम सेटलिंग ऑन द वाटर, हमेशा जो कंटेनर्स होते हैं उनको अच्छी तरह ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें डस्ट यानी कचरा, धूल, फ्लाइज यानी मक्खियाँ और मच्छर उसमें बैठ नहीं पाए। यूज़ अ क्लीन स्कूप टू टेक आउट वाटर फ्रॉम बिग कंटेनर्स, हमें बिग कंटेनर से पानी निकालने के लिए एक साफ स्कूप का यानी जो बर्तन होता है एक टाइप का बर्तन होता है उसको यूज़ करना चाहिए। डू नॉट स्टोर वाटर इन लीकिंग कंटेनर, जिसमें से पानी लीक होता है यानी बहता है ऐसे कंटेनर में हमें पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए। क्लीन द वाटर बॉटल्स कैप्ड इन रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउटली, जो वाटर बॉटल जो हम फ्रिज में रखते हैं वो हमेशा साफ होनी चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय लीविंग द टैप्स ओपन वाइल ब्रशिंग, बाथिंग और वॉशिंग क्लोथ्स, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें नल को खुला नहीं रखना चाहिए जब हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं या अपने कपड़े धोते हैं। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, वाटर को हमेशा पीने से पहले बॉयल कर लेना चाहिए यानी गर्म कर लेना चाहिए अच्छी तरह ताकि उसमें जर्म्स डिस्ट्रॉय यानी मर जाएं। ऐड क्लोरीन टैबलेट्स और क्लोरीन ड्रॉप्स इन वाटर, लेट इट स्टे फॉर 30 मिनट्स, अ स्लाइट स्मेल और टेस्ट क्लोरीन इंडिकेटेड्स दैट वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, हम इसमें क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इसके डालने के बाद हमें 30 मिनट्स तक पानी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि उसमें थोड़ी सी क्लोरीन की स्मेल आने लगती है वाटर से, तो अब ये पानी पीने के काम आ सकता है। A water filter separates the impurities from the waters and gives us clean water. It is important to clean the filter regularly as water from a dirty filter can make us sick. Yes, जो फिल्टर करता है पानी को फिल्टर करना चाहिए, क्यों करते हैं ताकि इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी से अलग हो जाए और हमें साफ़ पानी मिल जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है, पानी को साफ़ रखना यानी फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें बीमारियां लग सकती हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ completed. Now PDF will be sent this chapter. Okay, now you have to learn and do question answer in your notebook. Okay, thank you.